क्या जवाब दे रहे हैं आप? ए। देखो बहुत शानदार, बी पर जा रहे हो। अगर संस्कृत में आपका ये प्रश्न आता है सेम कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 कारक होते हैं, ये याद रखना। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, लेकिन अगर हिंदी के कारक की बात की जाए तो हिंदी के 8 कारक होते हैं, है ना। तो संस्कृत में हम संबंध कारक को और संबोधन को नहीं गिनते हैं, लेकिन हिंदी में हम सबको गिनते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है कि दंत है? क ख ग घ। क वर्ग के अंतर्गत आ रहा है घ, तो इसका उच्चारण स्थान बताओ कहां होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो कहेंगे कंठ से होता है, और आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? बताओ जल्दी। ए है क और श, मूर्धन्य। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न नंबर 183, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है। 183 देखूंगी कौन कौन सही जवाब देगा। डी दिया है प्रिया गौतम गुप्ता, है ना। अगर तरणी की बात करें तो तरणी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। तरिणी कहें, तरिणी यानी कि जो तैर कर पार करवा दे, जिसमें तैर कर आप पार चले जाओ, तो ये नदी का पर्यायवाची है। तरुणी किसको कहते हैं? तो तरुणी स्त्री को कहते हैं, है ना। तरुणा, तरुणी स्त्री को कहते हैं, युवती को कह देंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, युवती तरुणी हो जाएगा, है ना। और ये आपका तरीणी होगा। ये ई की मात्रा ने, ई और ऊ की मात्रा ने, एक मात्रा ने पूरे शब्द का अर्थ बदल दिया है। तो तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, तरीणी नदी का है, और तरुणी स्त्री का पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। मीन का पर्यायवाची शब्द है शिखी, शापक, विभावरी या मत्स्य। बताइएगा जल्दी, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीन किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, इनको कर लो लेवल 2 वालों को, और मुझे जवाब दे दो जल्दी। यौवन जवानी को कहेंगे, वार्धक्य बुढ़ापे को कहेंगे। लोलुप यानी कि लालची, संतुष्ट जो लालची नहीं है। विश्लेषण यानी कि तोड़ना, विवेचन का भी मतलब क्या होता है? तुलना करना एक तरह से, लेकिन इसका विलोम होता संश्लेषण, है ना। इसका विलोम क्या होना चाहिए? संश्लेषण होना चाहिए, इसलिए सी पर हम चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। आगे देखते हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? अन्यान्य और अन्योन्य, परस्पर, कृति, रचना, कृति, निकृष्ट पुरुष। बताइएगा जल्दी, कौन सा सही नहीं है, आपको ढूंढना है। बताइएगा भाई जल्दी। यहाँ आप दे रहे हैं डी। देखो डी और सी। देखो अगर कहें अन्य अन्य, इसका विग्रह आप करोगे तो क्या होगा? अन्यान्य। अन्य का मतलब कहते हैं और, अन्य और अन्य, तो यानी कि और सही है ये। अन्योन्य यानी कि परस्पर, अन्य और उन्य, अन्योन्य। कृति रचना हो गई, सही है, लेकिन कृति जो है ये निकृष्ट पुरुष नहीं होता है। कृति का मतलब होता है दक्ष, कुशल, किसी चीज में कोई दक्ष है तो वो आपका कृति कहलाता है। निकृष्ट पुरुष के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो कहेंगे कृतज्ञ का। भाई किसी पर हमने उपकार करा और उसने हमारे एहसान को भी नहीं माना, वो एहसान फरामोश हो गया, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या किसी कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। बताइएगा। आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या था? प्रश्न नंबर 23, तो हम कहेंगे ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लगना,
या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लगना। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। भाई आए किसी और काम के लिए और लग गए किसी और काम को करने में, तो इसलिए कहा हरि भक्ति करने आए और कपास को ओटने लग गए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। और आगे देखेंगे वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। बताइएगा जल्दी कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। कौन सा जोड़ा गलत है वाक्य में? देखो आपको एक बात बताऊं, अभी हमने शुरू में आपका शायद दूसरा तीसरा प्रश्न था सरल और मिश्र वाक्य का, तो हमने देखा था सरल वाक्य में एक सामान्य सूचना दी जाती है, ये बात सही है। मिश्र वाक्य जो होता है इसमें आपके योजक शब्द होंगे, जैसे आपका यह, वह, जब, तब, जो कि, वा, अथवा, है ना, इनका प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। लेकिन सरल वाक्य में जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग होता है ना। संयुक्त वाक्य में आप देख लेना और शब्द का हमेशा प्रयोग होगा। लेकिन आपका डी जो है ये सरल वाक्य नहीं है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो इससे आपकी एक प्रश्न में और स्पष्टता बन जाती है। 224 नंबर है। हम अगर पहले ही प्रश्न पर जाएं जहां पर आपका इससे रिलेटेड ये प्रश्न आया था, जहां मैंने दोनों सही बताए थे शायद आपके, कहाँ गया, हाँ ये रहा। इसमें फिर हम पहुंचते हैं, इन्होंने कहा मिश्र वाक्य कौन सा है, तो इसमें हम कह देंगे आपका मिश्र वाक्य ये है, क्योंकि जब और लगता है तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ये स्पष्टता आपकी यहीं पर हो गई है ना। और मैंने ये भी बताया था कि आयोग ने आपका उत्तर क्या माना है, आयोग ने भी उत्तर आपका ए ही माना है। तो जब और किसी शब्द के बीच में और इसीलिए लग जाए तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन की अगर लगा हुआ है तो वो हमारा, देखो समास विग्रह की बात की जाए तो समस्त पद को तोड़ना, संधि विग्रह की बात की जाए तो संधि को तोड़ना, है ना। और वाक्य विग्रह की बात की जाए तो वाक्य को तोड़ना। तो वाक्य खंड को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही क्या है, आपका वाक्य विग्रह कहलाता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब। आगे चलते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विभावना विशेषोक्ति संगति की दृष्टांत। बताइएगा इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जहां बिना कारण के कार्य दिख जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। बिन पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, बिनु पग चले, और सुन कान नहीं है फिर भी सुनता है, तो वहां आपका विभावना अलंकार होता है, जहां बिना कारण के कार्य नजर आता है। ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य नजर आए वो विभावना अलंकार हो जाता है। सुई का तत्सम रूप क्या होगा, सुजा सूची सलाई सूची। बताइएगा सुई का तत्सम रूप क्या होगा। फिफ्टी टू का जवाब, बस थोड़े से और बच रहे हैं, 51 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं। तो आप जानते हैं सूची क्या होगा, सूची यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब। सूची ये क्या है, ये जो लिस्ट एक तरह से तैयार बनाई जाती है, लिस्ट तैयार करना, वो डेटा आपकी सूची के अंतर्गत आ जाती है। परिसीमन का विलोम क्या है, ससीम, निरसीम, असीम या ससीमन। बताओ जी, परिसीमन का विलोम क्या होगा। देखो परिसीम का मतलब होता है निश्चित सीमाएं करना, है ना। परिसीमन का मतलब है सीमाएं निश्चित करना। तो असीमन क्या हो जाएगा, जब सीमाएं निश्चित नहीं हो वो आपका असीमन हो जाता है। तो परिसीमन का क्या होगा, असीमन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है। अश्व किसको कहते हैं, घोड़े को कहते हैं, है ना, घोड़ा। मेघ बादल को कहते हैं। अजा किसको कहते हैं, अजा बकरी को कहते हैं। लेकिन गर्दभ किसको कहते हैं, गर्दभ कहते हैं गधे को, और गधे का ही पर्यायवाची आपका धूसर, है ना। खर किसको कहते हैं, खर भी गधा है। वैशाख नंदन किसको कहते हैं, तो वैशाख नंदन भी क्या होता है, गधे को कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक या आत्मघाती। बताइएगा जल्दी। देखो अगर दुख की बात की जाए, हमारे शास्त्रों में भी दुख जो है 3 प्रकार के बताए हैं। दुख कितने, 3 प्रकार के आपके दुख होते हैं। एक होता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। ठीक है, तो आत्मघाती तो होता नहीं है।